नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़कात कोर्स। ज़कात के सिलसिला में इससे पहले हम एक एपिसोड बना चुके हैं जिसमें ज़कात की अहमियत और फजीलत पर बात की गई। अब किस माल पर ज़कात होती है और किस पर नहीं होती है, ज़कात के वाजिब होने के लिए क्या शराइत हैं, आज हम इसको बयान करेंगे। याद रखिएगा, ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है। कलमा शहादत के बाद नमाज, नमाज के बाद ज़कात, रोज़ा इस्लाम का चौथा रुकन है। ज़कात एक माली इबादत है और इसके वजूब के लिए, वाजिब होने के लिए चंद शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि इंसान मुसलमान हो, यानी काफिर पर ज़कात नहीं है। अगर कोई काफिर दायरे इस्लाम में दाखिल होता है तो उससे पहले जितनी ज़िंदगी गुजार चुका है उसकी ज़कात अदा करना उस पर लाजिम नहीं है। दूसरा, आकिल होना, अक्लमंद होना। अगर कोई शख्स मजनू है, पागल है, अक्ल से आरी है, तो ऐसे शख्स पर ज़कात लाजिम नहीं होती। यानी अक्ल उसकी माऊफ है, मजनू है, तो ऐसे शख्स पर ज़कात नहीं होती। उस पर कोई भी हुक्म शरी फ़र्ज और वाजिब नहीं होता। तो इसलिए ऐसे शख्स अगरचे मालदार हो, वो करोड़ों का मालिक हो, उसको विरासत में माल मिला हो, उसके माल से किसी को भी ज़कात निकालने की इजाज़त नहीं है। नंबर 3, आज़ाद होना, यानी ग़ुलाम पर ज़कात नहीं है, क्योंकि ज़कात मालिक मिल्कियत पर होती है, जबकि ग़ुलाम वो किसी चीज़ का मालिक नहीं होता, बल्कि वो खुद किसी का ममलूक होता है, उसका भी कोई और मालिक और आका होता है। इसलिए ज़कात की फर्जियत के लिए तीसरी शर्त आज़ाद होना है। चौथी शर्त साहिब निसाब होना। साहिब निसाब होने का मतलब ये है कि कम अज़ कम इंसान के पास इतनी मालियत मौजूद हो, इतनी प्रॉपर्टी मौजूद हो जो निसाब को पहुँच सकती हो। अब निसाब अलग अलग मुख्तलिफ हैं। सोना चांदी के एतबार से अलग निसाब है, गाय के एतबार से अलग है, ऊँट के एतबार से अलग है, बकरियों के एतबार से अलग है, और जो उशर यानी ज़मीन की पैदावार है उसमें निसाब अलग है। तो इसलिए वो निसाब मुख्तलिफ हैं। तो हम जो यहाँ पर ज़्यादातर आम उमूमन राइज है वो है सोना चांदी और नकदी जो सामान है उसके हवाले से बात होगी। और चौथी शर्त है साहिब निसाब होना, निसाब का मालिक होना। और साथ इसके ये भी शर्त है कि उसके ऊपर इतना कर्ज ना हो कि अगर वो कर्ज शुमार किया जाए तो निसाब बाकी ना रहे। यानी वो निसाब कर्ज से मावरा हो, कर्ज से जुदा हो। अगर इंसान, कोई शख्स 10 लाख का मालिक है लेकिन उसके ऊपर 9.5 लाख कर्जा है, तो इसलिए वो उस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। सोने के एतबार से चांदी का निसाब इससे कम 46,000 कुछ बनता है। यानी खुलासा ये है कि अगर कर्ज को निकालें तो निसाब बाकी नहीं बचता, तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात लाजिम नहीं होती। तो ज़कात की वजूब के लिए, ज़कात की फर्जियत के लिए मुसलमान होना, आकिल होना, आज़ाद होना, निसाब का मालिक होना, और वो निसाब कर्ज से जुदा हो, कर्ज उसके ऊपर ना हो। और साथ कर्ज की आगे डिटेल है कि कौन सा कर्ज ज़कात के लिए माने होता है, कौन सा नहीं होता। कि जो ज़कात, वो कर्ज जो मियादी कर्ज होते हैं, यानी किस्तों पर अदा करने होते हैं, या उनकी मियाद 4-5 साल बाद रखी हुई है, चाहे पैसे पहले से मौजूद है, कर्ज अदा करना लाजिम नहीं है, और कर्जदार वो मुतालबा नहीं कर रहा कर्ज का, वो कर्ज इसमें शुमार नहीं होता। हाँ, जिसका भी से मुतालबा हो रहा है तो वो कर्ज शामिल है, उस पर वो ज़कात की फर्जियत के लिए वो मैनेज किया जाएगा, उसको निकाला जाएगा, फिर जो बाकी बचेगा उस पर ज़कात लाजिम होगी। और साथ पांचवी एक शर्त ये भी है कि निसाब पर साल गुजर जाए, इसको हवलान हौल कहते हैं। ये साल गुजर जाए, कमरी साल, चांद के एतबार से। मसलन आज अगर कोई शख्स वो निसाब का मालिक बना है, उसके पास इतनी मालियत मौजूद है, ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा इतनी मालियत मौजूद है जो निसाब को पहुंच जाती है, तो फिर
जब साल गुजरेगा, अगले साल इसी दिन जो कमरी तारीख होगी, इसी दिन वो शख्स उस पर ज़कात लाजिम हो जाएगी, ज़कात फ़र्ज हो जाएगी, उसको अदा करना लाजिम होगी। साल गुजरने से पहले अगर वो माल खर्च हो जाता है तो ऐसे माल पर ज़कात नहीं होती। और ये जितने भी निसाब हैं, ये ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा जो माल मौजूद होता है उस पर ज़कात लाजिम है, दूसरे माल पर ज़कात लाजिम नहीं है। तो ये चंद यानी शराइत हैं जो ज़कात के वाजिब होने के लिए लाजिम है। अब ज़कात किस किस माल पर होती है, किस पर नहीं होती, याद रखें। जो माल तिजारत है, यानी जिसको बेचने के लिए रखा हुआ है, वो उस पर ज़कात होती है। सोना चांदी चाहे वो इस्तेमाल के लिए है चाहे बेचने के लिए है, दोनों पर ज़कात होती है। और इसी तरह जो जानवर हैं, गाय, ऊंट, बकरियां, ये सारी अगर बेचने के लिए रखी हुई है तो फिर ये नकदी माल की तरह शुमार होगी, इनकी कीमत शुमार की जाएगी। इसी तरह प्लाट खरीदा है, बेचने के लिए रखा हुआ है, तो ऐसे प्लाट की कीमत उस पर ज़कात लाजिम होती है। इस तरह कोई भी चीज़ खरीद कर रखी है और स्टॉक करके रखी है, उसको बेचना है, तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात लाजिम होगी। जब साल गुजरेगा, निसाब के एतबार से उसकी कीमत लगाई जाएगी, और कीमत भी जिस दिन ज़कात लाजिम होगी उस दिन की कीमत होगी, कीमत का एतबार होगा। मसलन आज किसी ने प्लाट खरीदा है, वो 6 लाख का है, और जब साल बाद या कई अरसे बाद जिस दिन उस पर ज़कात लाजिम हुई है, अब उस दिन उसकी कीमत 10 लाख है, तो 10 लाख की ज़कात निकालना लाजिम होगी। यही हाल सोना चांदी का होता है कि सोना चांदी जितने का बनवाया है उस पर ज़कात नहीं, आज वो कितने का है इसका एतबार होगा। जिस दिन ज़कात लाजिम हो रही है उस दिन की कीमत का एतबार होगा, उस दिन जितनी कीमत होगी उतनी ज़कात अदा करना लाजिम होगी। तो ज़कात माल तिजारत पर होती है, सोना चांदी पर होती है। इसी तरह कोई भी परचून की माल तिजारत में ये याद रखें, परचून की दुकान है, फैक्ट्री है, कपड़े की है, जूते की है, होजरी की है, कोई भी ये दुकानें हैं। अब ऐसी इस दुकानों के अंदर जो सामान पड़ा होता है, जो बेचने के लिए रखा होता है, उस तमाम की कीमत जो आज की कीमत है, जिस दिन ज़कात लाजिम होती है, उस दिन की कीमत का एतबार करके उसकी ज़कात निकालना लाजिम है। ये दुकानदार ये समझते हैं उमूमी तौर पर कि जो हमारे पास माल पड़ा हुआ है इस पर ज़कात नहीं है, जो घर में नकदी रुपए पड़े हुए हैं उस पर ज़कात है, या बैंक में रखे हुए हैं उस पर ज़कात है, ऐसा नहीं है। उस तमाम सामान की कीमत पर ज़कात होती है जो बेचने के लिए रखा हुआ है, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो जूता है, चाहे वो आपका जनरल स्टोर पर सामान रखा हुआ है, मेडिकल स्टोर पर सामान रखा हुआ है बेचने के लिए। हाँ, जो वहाँ पर अलमारियाँ बनी हुई हैं, जो दुकान की मिल्कियत है, और जो शीशा वगैरह डेकोरेशन या कुछ और चीज़ें लगी हुई हैं, एसी वगैरह लगे हुए हैं, उसकी मिल्कियत पर ज़कात नहीं होती। इसी तरह फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरी रखी हुई है, फैक्ट्री की जो इमारत है, फैक्ट्री की जो ज़मीन है, उसके अंदर जो आलात नस्ब किए गए हैं, उन तमाम पर ज़कात नहीं है। लेकिन फैक्ट्री के अंदर जो माल तैयार पड़ा है या खाम माल पड़ा है, अभी तैयार नहीं हुआ, तैयार होकर फिर इसको आगे भेजा जाएगा, उसको बेचा जाएगा, तो ऐसे तमाम माल पर ज़कात अदा करना लाजिम होगी। तो ये ज़हन में रखिएगा चंद, यानी इसी तरह प्लाट का मसला है, इसी तरह दुकानों का मसला है। इनकी कीमत पर, जो सामान है उसकी कीमत पर जो बेचने के लिए रखा हुआ है वो माल तिजारत होता है, तो उसके ऊपर ज़कात होती है। और ज़कात कितनी है? 2.5%। सोने का निसाब वो 7.5 तोले, चांदी का निसाब वो 52.5 तोले। तो ये आज के एतबार से जो हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है ज़कात का, वो कम अज़ कम चांदी के एतबार से, ये भी याद रखें फुक़हाए किराम ने ये लिखा है कि आजकल चांदी और सोने में जो निस्बत है और 1 और 7 की तकरीबन निस्बत हो चुकी है। यानी 52.5 तोले की जो कीमत लगा लें और उधर 7.5 तोले की जो कीमत लगा लें सोने की, तो इन दोनों का अगर आप निस्बत निकालें तो तकरीबन 1.7 1.8 की निस्बत बनती है। जबकि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में जो 7.5 तोले सोने की कीमत थी वो 52.5 तोले चांदी के करीब थी, वो बराबर थी तकरीबन। तो आज ये जो फ़र्क आ चुका है, तो इसलिए एतबार किसका होगा? अगर किसी के पास सोना भी है चांदी भी है, तो फुक़हाए किराम ने लिखा है कि चांदी का एतबार करेंगे तो 1 तोला सोना है 1 तोला चांदी है तो ज़कात लाजिम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों की कीमत मिलाएंगे, दोनों की कीमत मिलकर ये चांदी का निसाब पूरा हो जाता है। आज जो इस वक्त 52.5 तोले
चांदी का जो रेट है तकरीबन वो 46,329 रुपये हुकूमत की तरफ से ऐलान किए गए हैं। तो इसलिए जिसके पास भी ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा वो 46,329 रुपये का मालिक है, उस पर ज़कात अदा करना लाजिम है। जिसके पास ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा इतनी मिल्कियत मौजूद है, उस पर ज़कात लाजिम है और ऐसा शख्स किसी से ज़कात वसूल नहीं कर सकता। ज़रूरियात ज़िंदगी में कपड़े हैं, आपके जो घर का सामान है, घर के बर्तन हैं, आपका मकान अपना इस्तेमाल का है, गाड़ी है, मोबाइल फ़ोन है, जो ये ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, इन सब को मैनेज कर दिया जाए, इन पर ज़कात लाजिम नहीं होती। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी पड़ी है उस पर ज़कात लाजिम होती है और जब साल गुजर जाए। हाँ, ज़कात लेने के लिए साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है। जिसके पास सिर्फ आज ही पैसे आए हैं और वो 50,000 तकरीबन उसके पास ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा मौजूद है, वो ज़कात ले नहीं सकता, चाहे उसको साल नहीं गुजरा। हाँ, जब साल गुजरेगा फिर भी उसके पास निसाब मौजूद है, इतने पैसे मौजूद हैं, तो वो शख्स ज़कात का अहल है, उस पर ज़कात लाजिम हो जाती है, उसको ज़कात अदा करनी चाहिए। ये जीदा मसाइल मैंने आपके सामने रखे हैं। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली किस्त के अंदर, अगले एपिसोड के अंदर। हम उसके अंदर मुख्तलिफ मसाइल को फिर डिस्कस करेंगे कि किसको ज़कात दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते, और ज़कात के अंदर कुछ और भी पेचीदा मसाइल हैं, उसको भी हम इंशाअल्लाह अगली किस्त में बयान करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।